Finally, I was told to leave home. किसने कहा? बेटा कहा, बेटे ने कहा? बेटा कहा. I was beaten up also. आपको मारा बेटे ने? I'm gone old. I don't have a job. And they wanted money from me. बच्चों को आपसे पैसे पैसे चाहिए? चाहिए. मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? वाइफ है. वाइफ है? वाइफ कहाँ है? बेटे के संग है. But she is also another different lady. She is not like those ladies जो कि अपना पति के लिए वो केयर करे. ऐसी बात नहीं है. तो माँ के हम बहुत ही प्यारे थे. शी लव्ड मी. बहुत प्यार करती थी हमसे. अब तो माँ भी नहीं है. तो बेटियों को तो पता अब तक चल गया होगा कि आप को यहाँ पता है, लेकिन उन लोग नहीं आए. उन लोग नहीं आए. ना फोन किया? कुछ नहीं. परिवार की याद आती है? पर करे क्या. नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज़। देखिए, कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं होते हैं और इसीलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है। आपको मालूम है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। बच्चे और माता पिता का एक पवित्र रिश्ता होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियाँ तक निछावर कर देते हैं, लेकिन जब उनका बुढ़ापा आता है तो वही बाल बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं और वही बाल बच्चे उन्हें वृद्धा आश्रम में घुट घुट कर जीने के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, लाइफ सिटीज़ की टीम इस वक्त एक वृद्धा आश्रम सहारा में मौजूद है। आपको हम बता दें कि हम यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ कई बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए फिर चलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनकी कहानी आप तक भी पहुँचाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डोमिनिक पॉल जी, सबसे पहले ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मैम देखिए, बेसिकली पापा की तरफ से तो हम बिहार के ही रहने वाले हैं. अच्छा. लेकिन मेरा ननिहाल. ओरिजिनली मेरी माँ जो है साउथ इंडियन है. अच्छा, माँ साउथ इंडियन है? साउथ इंडियन है. अच्छा. इसीलिए काफ़ी साल वहाँ रह भी चुके हैं. वहाँ टीचिंग कर चुके हैं वहीं पर अपना एजुकेशन ख़त्म करने के बाद. अच्छा. वहाँ रहे हैं जी. और पापा ऐसे मेरे यही बक्सर के रहने वाले हैं. वहीं के. अच्छा, ये बताइए यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हम 13 फरवरी इसी साल आए 2023 में. अच्छा, मतलब 2023 इसी साल? इसी साल, हाँ. मतलब ज़्यादा वक्त नहीं हुआ? 4 months हो रहा है. 4 महीना हो गया. अच्छा, ये बताइए यहाँ कैसे कैसे आ गए? यहाँ हमको एक्चुअली फील्ड कोऑर्डिनेटर एक जो है वही रेस्क्यू करके हमको यहाँ लाए. हाँ. रात को करीब 6:30-7 बजे. कहाँ थे आप? हम ओपन में पड़े हुए थे, खुले जगह में. ना खाना, ना पीना, ना रहना, कुछ नहीं. ठंड के टाइम में? क्योंकि आप जब वक्त बता रहे हैं उस वक्त तो कड़कड़ाके की ठंड होती है. बहुत ठंड थी, लेकिन किसी हाल से शायद ऊपर वाले को मंजूर थी कि हम जिए और आगे की कुछ और देखे, तो हमको ज़िंदा रखे. हालांकि यहाँ जो आए थे हम बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में आए थे. तो इन लोगों ने कहा कि हमको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए. हम बोले नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे. तो यहीं पर हमको जो है मेडिकल एड मिला, सब कुछ मिला, मेडिकेशन मिला, हमको ठीक हो गए. इनफैक्ट हमको शुगर भी है, बीपी है, सब कुछ है हमको. तो केयर किए इन लोग बहुत ज़्यादा, अभी भी कर ही रहे हैं और आगे भी हमको लगता करते रहेंगे सब. अगर आपको बुरा नहीं लगे तो हम कारण जान सकते हैं कि यहाँ क्यों, मतलब जब आप बता रहे हैं कि आपको जब रेस्क्यू किया गया आप ठंड में ऐसे ही बाहर पड़े हुए थे, तो अगर हम कारण जान पाए? फैमिली प्रॉब्लम और कुछ नहीं. फैमिली प्रॉब्लम है बिकॉज आई एम गॉन ओल्ड. आई डोंट हैव अ जॉब एंड दे वांटेड मनी फ्रॉम मी. बच्चों को आपसे पैसे चाहिए? मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? सिंस आई एम नॉट वर्किंग, हाउ कैन आई गेट द मनी? आई कांट. तो फाइनली आई वाज टोल्ड टू लीव होम. किसने कहा? बेटा कहा. बेटे ने कहा? बेटा कहा. आई वाज बीटन अप आल्सो. आपको मारा बेटे ने? ना. तो बाद में देयर वाज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट बिफोर मी, सो फाइनली आई हैड टू लीव होम. हम बोले कि नहीं, बेशर्मों की तरह ज़िंदगी नहीं जीना, या मर जाएंगे. बेटी कितने परिवार में कौन कौन थे? एक ही बेटा है, 2 बेटियां हैं. दोनों बेटी शादी करके अपना अपना घर पे है. और पत्नी नहीं है? वाइफ है. वाइफ है? वाइफ कहाँ है? बेटे के संग है. बट शी इज़ ऑल्सो अनदर डिफरेंट लेडी. शी इज़ नॉट लाइक दोज लेडीज़ जो कि अपना पति के लिए वो केयर करे. ऐसी बात नहीं है. तो उन्होंने बच्चों को डांटा नहीं? बेटे को डांट नहीं लगाई? कुछ नहीं कि वो पिता के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं? ऐसी कुछ नहीं, कोई हरकत नहीं की, कुछ नहीं. तो इनफैक्ट वो जो है उसको सपोर्ट की. बेटे को सपोर्ट किया? बेटे को सपोर्ट की, बहू को सपोर्ट की. बेटियों ने आवाज़ उठाई? बेटी लोग नहीं थी घर पे. तो पता तो चला होगा कि पिताजी? चला होगा. तो उस समय तक हम यहाँ चले आए. तो क्या पता है कि आप यहाँ पर हैं उनको? बेटे को पता है, बहू को पता है.
रिसेंट उन लोग आए भी थे यहाँ, लास्ट पिछले संडे को आए थे, और बात तो बहुत अच्छा से किए शुरू में, क्योंकि इसी 20 को 20 तारीख को मेरा बर्थडे था। अच्छा। तो आए हमसे मिलने के लिए। थोड़ा देर बाद ठीक किए, तो हमारे यहाँ जो सुपरिटेंडेंट है उनसे जब आए मिलने के लिए, तो उनके संग भी उलझ गए, मेरे संग उलझ गए उसका रात किस पर। बात पे उलझ गए? इतने महीने बाद मिलने आए पिता से, तो किस बात पे फिर उलझ गए? उनको दीपक सर बोले, जो सुपरिटेंडेंट है, वो बोले कि आप इनको घर ले जाइए, एफिडेविट करवाइए, घर ले जाइए, ये घर पे रहेंगे, बेहतर होगा इनके लिए, क्योंकि सब कोई है मेरा। उसी पर जो है वो उनको बोलने लगे कि कानून हम भी जानते हैं, बहुत तरह की बात बोले उनको। तो मतलब उसी लड़ाई वहाँ पे भी भगजक हो गई। क्लैश हो गया वहाँ भी। तो बेटियों को तो पता अब तक चल गया होगा कि बेटियों आप को यहाँ पता है, लेकिन उन लोग नहीं आए, उन लोग नहीं नहीं आए, आए, ना फोन किया, कुछ नहीं। कुछ नहीं। मोबाइल तो है ही नहीं मेरे पास में, वो भी छिना गया, क्योंकि हम बाहर थे, सो रहे थे ओपन में। और वो मोबाइल चोरी हो हाँ, पैसे भी थे मेरे तो जब पास आप में। घर से बाहर निकले तो सामान वामान लेके निकले थे? बस सिर्फ 3 ब्लैंकेट, एक कारपेट था, वही बिछा के रात काटे 5 डेज। 5 दिन सड़कों पर? 5 दिन। हम बताया ना आपसे कि हम बहुत ही एकदम वर्स्ट कंडीशन में आए थे। बीपी काफ़ी हाई, शुगर हाई, और कोई होप नहीं था मेरा कि हम जिए, ज़िंदा रहेंगे। हॉस्पिटलाइज करने मांगा, लेकिन हम जाना नहीं चाहे, बोले ना हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। यहीं पर हमको सारा चीज़ मिला, यहाँ नर्सेज है, प्लस ये भैया लोग हैं, सब मिलजुल के किए। अच्छा ये बताइए कि कभी जब आप देखते होंगे, इन चीज़ों के बारे में सुनते होंगे, कभी ऐसा एहसास हुआ था कि मतलब हो सकता है कि चीज़ें कभी खुद पर आ जाएं? कभी इस बात का एहसास हुआ था? हाँ, एहसास हुआ था, लगा था कि ऐसा हो सकता है मेरे लगा साथ? था, एकदम लगा था कि ऐसा हो सकता है मेरे संग। ऐसे फील होता था, हमको महसूस होता था, हाँ, कि ऐसे मेरा संग होगा, और वो हो गया। और वो हो गया। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर आप रह रहे हैं, दिनचर्या क्या है, क्या कुछ यहाँ पर है? क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है कि जो आज भी सड़कों पर हों, और हो सकता है कि अगर वो ये देखें तो उनको मदद हो। तो यहाँ पर क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ करते हैं, दिनचर्या क्या है? माहौल तो बहुत अच्छी है यहाँ की। अपना यहाँ पर लेटेस्ट राइजिंग टाइम जो है जागने का 5 to 6 बीच में है, लेकिन हमारा शुरू से आदत है, चूँकि मैं एक एथलीट भी था। अच्छा आप एक एथलीट भी थे? फुटबॉलर थे हम। क्या बात है, है ना। क्या बात है। और सुबह 4 बजे सुबह भोर में उठने की आदत है, एक्सरसाइज करने की आदत है, तो अभी भी जाग जाते हैं। करते क्या थे आप? हम एक्चुअली टीचर थे। हम आप टीचर थे। अच्छा। सीनियर सेकेंडरी में टीचर थे, क्लास 11 तक जाते थे क्लास लेने के लिए। करंट अफेयर्स वगैरह, लिटरेचर, ये सब मेरा सब्जेक्ट्स था। अच्छा। तो उसके बाद में 4 बजे उठते, ब्रश किए, अपना जो डेली अपना पर्सनल काम है वो सब ख़त्म करने के बाद इसी यहाँ बाहर में इतना लंबा चौड़ा जगह है, इसी पैसेज में मॉर्निंग वॉक करते हैं। अच्छा। मेरे लाल जी भैया रहते हैं हम लोग के संग में। मॉर्निंग वॉक करते हैं, थोड़ा हाथ पैर हिलाते हैं ठीक रखने के लिए, फिट रहने के लिए। उसके बाद फिर जाते, नहाते धोते, चाय मिलती है हम लोग को, मॉर्निंग टी, चाय पीते हैं। उसके बाद नहा धोकर फिर हम लोग नीचे यहाँ ग्राउंड जो है यहाँ पर योगा होता है। अच्छा योगा भी यहाँ योगा पर भी होता है? होता है, तो योगा में भी भाग लेते हैं, योगा करते हैं। फिर योगा के बाद हम लोगों का ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद में फिर न्यूज़पेपर है हम लोग के लिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, अपना टाइम काटिए, आराम करना आराम कीजिए। 1 बजे लंच के लिए अनाउंसमेंट हो जाता है, लंच करते चले आते हैं। बस यही हम लोग का जो डेली रूटीन है, दिनचर्या यही है। शाम को यहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ होती है, कभी हफ्ता में 3 दिन शायद हम लोगों का ये स्क्रिप्चर से, होली बुक से हम लोगों का रीडिंग होता है, उसको समझाया जाता है। क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ होती है? एक तो आपने योगा बता दिया, हाँ। आपने स्क्रिप्चर्स बता दिया कि वो हमें रीडिंग बुक दिया जाता है, हम पढ़ते हैं। बिल्कुल। उसके एक्टिविटीज़ के मामले में जैसे बच्चों को खिलाया जाता है स्कूल में, उसी तरह का होता है। उसी तरह से बस होता है। बस सेम, या रेलगाड़ी बना के उन लोग को दौड़ाया अच्छा जाता दिल लगता है यहाँ? मन लगता है। पहले लगता था जब शुरू में आए थे तो नहीं लगता था, बड़ा उजाड़ सा लगता था कि कहाँ चले आए हम, लेकिन अब है कि धीरे धीरे मन लगता है। परिवार की याद आती है? आती है, पर करे क्या,
करें क्या, कोई उपाय नहीं है। अब कभी बोला बच्चों को कि जब अभी भी आए थे, आपने बताया कि आपकी बहू आई थी, आपकी बेटे आए थे, तो बोला उनको कि अब घर ले चलो, बहुत हो गया? हाँ बोले थे, बोले थे। क्या जवाब मिला? इतना ही हुआ कि नहीं अभी और रही है यहाँ पर, हम कुछ बोले नहीं हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम पत्नी का कोई मैसेज लेकर आए थे आपके लिए? कुछ नहीं, नहीं उनके संग तो मेरा 25 ईयर्स 25 साल हो गया, कोई बातचीत नहीं। चूँकि कुछ बात है वो बोलना भी ठीक नहीं लगता है एक्चुअली, इसीलिए बस इतनी जान जाइए कि कुछ बात है, तभी तो 25 ईयर्स से जो है बातचीत नहीं है, एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो बेटियों ने भी सुलह करवाने की कोशिश नहीं की? सुलह क्या करवाएंगे, उन लोग खुद माँ को उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो गलत है उन लोग गलत का सपोर्ट कर रहे हैं, जो सही रास्ते पे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम कट ऑफ किया अपने आप को, एक साइड कर लिए कि जब उन लोग सही या गलत में क्या अंतर है नहीं समझ पा रहे हैं, हम क्यों अपना दिमाग ख़राब करें वहाँ जाके। एक तो बीमारी आदमी है, इससे अच्छा है कि एक किनारे हम पड़ा रहे। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि अगर ये गलती ना करते शायद तो आज यहाँ पर नहीं होते? कोई ऐसा रिग्रेट है जिंदगी? हाँ रिग्रेट है, बहुत बड़ी रिग्रेट है। जिनसे हम शादी किए हैं, मेरी माँ हमसे बोली थी, माँ से बहुत लगाव था मेरा, और माँ के हम बहुत ही प्यारे थे। शी लव्ड मी, बहुत प्यार करती थी हमसे। अब तो माँ भी नहीं है, तो माँ बोली कि बेटा इस लड़की से शादी मत करो, ये ठीक नहीं है, तुम्हें एक से एक लड़कियाँ मिलेंगी। बोले नहीं करेंगे तो इसी से करेंगे। लव मैरिज थी? हाँ, इट वॉज अ लव मैरिज। 18 साल किसी हाल से कटा, 18 साल के बाद सब ख़त्म। तो शायद उतने ही दिन के लिए था मेरा ये सब एग्जिस्ट किया, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो जो पेरेंट्स आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, उनको कोई मैसेज आपकी तरफ से? पेरेंट्स के लिए मैसेज यही है कि अपने बच्चों को इस ढंग से परवरिश करें, दोनों माता पिता दोनों ही मिलकर। चूँकि एक अकेले पिता या माँ का संभालने से बच्चे नहीं संभलते, दोनों को समझाना है, कुछ मॉरल वैल्यूज़ उन लोगों को बताना है, जिससे कि वो समझे कि हाँ एक्चुअली पापा और मम्मी क्या है। आप पहले ही बता चुकी है कि दे आर गॉड्स, भगवान है, भगवान के दूसरे रूप है उन लोग हम लोगों के लिए। तो कम से कम गॉड को नहीं देखे, उनको देख लिए, तो उनका संग में भी वही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम लोग गॉड के संग करते हैं। ये होना चाहिए, कम से कम ये इतना बता दे। केवल खिलाने पिलाने से माँ बाप कोई नहीं बनते हैं, खिलाने पिलाने वाले तो बहुत मिलते हैं, यहाँ भी खिलाते पिलाते हैं। तो माँ बाप तो वो होते हैं जो उनके लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, सब कुछ सही। हाँ, सब कुछ, मतलब अपनी खुशी तक अपने पास नहीं रखते हैं, एवरीथिंग सब कुछ। अच्छा, ये बताइए कि अब अगर परिवार से कोई आता है और कहता है कि चलिए अब घर चलिए, बहुत हुआ अब घर चलिए, तो क्या घर वापस जाना चाहेंगे? जरूर जाएंगे। जाना चाहेंगे? अभी भी जाना चाहेंगे? लगेगा कि हालात बेहतर हो गया होगा? हाँ, चाहे जो भी हो उसके बाद में, लेकिन जाना तो ज़रूर चाहेंगे, जाएंगे, देखेंगे। हालांकि सोचते हैं इधर कुछ दिनों से कि अगर बेटा रिग्रेट करे आए, हमको ले जाए, जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद में जो है मुंह बंद कर लेना है, मन की बात मन में दबा देना है, कोई बात उन लोगों से नहीं बताना कि क्या तकलीफ़ हमको है, क्या दुख है हमको, कुछ नहीं बताना। बस यूं ही ज़िंदगी कट जाना है और कुछ नहीं। मतलब एकदम चुपचाप गुमसुम, ना टोकना ना डांटना, गलत पे भी कुछ नहीं बोलना, आँख बंद कर लेना, बस वैसे, बस उनका साथ चाहिए। यही चीज़ यहाँ हम सीखे, बहुत बड़ी सिखलाई हमको इस ओल्ड एज होम में मिला है कि आज के डेट में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको अपोज करने के बजाय जो है चुपचाप रहिए, मत बोलिए कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप रहिए, सह लीजिए। गलत करें तब भी चुप रहिए। अपोज कीजिएगा तो उन लोग आपको फिर नहीं छोड़ेंगे। अक्सर ऐसे हम देखे हैं, बहुत सारे घरों में देखे हैं, होता है ऐसे, तो इसलिए अपोज नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने इन बुज़ुर्गों ने क्या कहा है, और इनसे बात करके कई ऐसे पहलू हैं जो आपके भी सामने आए हैं। तो हम